और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको गणेश चतुर्थी के इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देने जा रहे हैं। अब गणेश चतुर्थी का त्यौहार बहुत ही पास है। ये 31 अगस्त 2022 को मनाया जाने वाला है और इसके लिए हर कोई बहुत उत्सुक है कि हमारे घर में जल्दी से जल्दी अब गणेश जी हमारे घर पधारें। हम उनका बहुत ही ज़्यादा स्वागत सत्कार करें, उनका बहुत ज़्यादा उनकी सेवा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और बहुत ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाएं। ये हर कोई चाहता है और सबके मन में त्योहार को लेके बहुत उत्साह है। लेकिन इस त्योहार को मनाने से पहले कुछ विशेष बातें जान लेना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले ये बात तो ये है कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुहूर्त क्या है। ये गणेश चतुर्थी जो है वह 30 अगस्त 2022 को दोपहर 3:23 से शुरू हो जाएगी और ये ख़त्म होगी 31 तारीख को, यानी कि 31 अगस्त को 3:34 करीब 34 मिनट्स इसका जो टाइमिंग रहेगा। और इस बीच में आप लोगों को 31 तारीख को, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये कहा गया है कि हिंदू शास्त्रों में जो भी उदित तिथि यानी कि जिस दिन सूर्योदय होता है उस तिथि के हिसाब से कोई भी हमारे यहाँ त्यौहार मनाया जाता है। तो सूर्योदय के दिन गणेश चतुर्थी 31 तारीख को पड़ रही है, इसलिए 31 तारीख ही गणेश चतुर्थी पूजा की जाएगी और जिसमें कि दोपहर 3:23 तक ही ये चतुर्थी है। इसके अंदर ही 11:42 से ये शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा पूजा का। और बस आप उस समय आप अपने घर में पूजा अर्चना शुरू कर सकते हैं गणेश जी की स्थापना के साथ और बहुत सारा इससे उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि हमारे जो भी जीवन में जितनी भी शुभ काम होते हैं, जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, उनमें हमेशा गणपति जी को ही सबसे पहले याद किया जाता है, क्योंकि वही देवों में सर्वप्रथम पूज्य हैं और वो हमारे घर में बहुत सुख शांति समृद्धि हर तरह से ये प्रदान करने वाले हैं। हर तरह के विघ्नों को वो दूर करते हैं, इसलिए कोई भी हमारे अच्छे काम में किसी भी तरह की बाधा ना आए, इसलिए हम गणेश जी की पूजा अर्चना सबसे पहले करते हैं और उन्हें सबसे पहले आमंत्रित करते हैं। तो इन्हीं गणेश जी की चतुर्थी पर भी कुछ ऐसे ही कुछ सावधानियां रखनी ज़रूरी है, जिसमें कि वास्तु संबंधी जो जानकारी है वो मैं सबसे पहले दे देती हूँ आपको। कि सबसे पहले तो ये है कि आप जब गणेश जी को अपने घर पर लेकर आएँ तो उनका चेहरा ढका हुआ होना चाहिए। मतलब आप लेकर आ रहे हों तब किसी को उनका चेहरा नहीं दिखना चाहिए, गणेश जी की प्रतिमा आपकी दिखाई नहीं देनी चाहिए और फिर घर लाकर ही उन्हें खोले। तो ये सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आप अंदर लाते हैं घर में तो आपको ईशान कोण में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर पूर्वी जो कोण होता है घर का, वहाँ पर इनकी स्थापना करनी है। ये सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है गणपति जी की स्थापना के लिए या किसी भी देव की स्थापना के लिए। लेकिन अगर किसी कारणवश कि आपके ईशान कोण में कोई जगह नहीं है कि आप मतलब गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर सकें, तो ऐसे में ऐसे विशेष परिस्थितियों में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप घर के किसी दूसरे जगह पर इनकी स्थापना कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि वो जो भी दीवार हो जिधर उनकी स्थापना हो रही है, वो दीवार किसी भी प्रकार से आपके बाथरूम से ना जुड़ी हुई हो, ये बात का ध्यान रखना है। दूसरा है कि गणेश जी की स्थापना आपको दक्षिण दिशा में बिल्कुल भी नहीं करनी है और नैऋत्य दिशा में, नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है घर का, वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है गणेश जी की स्थापना। और साथ में एक बात और है कि आपको बेडरूम में भी कभी भी गणेश जी की स्थापना नहीं करनी है, नहीं तो घर में कलह कलेश होते हैं, पति पत्नी के बीच बहुत ही झगड़े मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए आप इनकी स्थापना बेडरूम में बिल्कुल भी ना करें। तो ये तो हो गई वास्तु संबंधी जानकारियाँ। अब आगे आते हैं कि हमें बहुत से कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि पता नहीं इतने प्रकार की मूर्तियाँ मार्केट में मिल रही हैं, तो हमें कौन सी मूर्ति अपने घर पर लानी चाहिए और वो किस तरह का लाभ हमें देगी। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहला बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि
दो तरह की मूर्तियाँ जो होती है, एक तो उनकी दाहिनी तरफ सूंड होती है गणेश जी की, एक मूर्ति होती है जिसमें बाईं तरफ होती है। तो इसमें जो बाईं तरफ गणेश जी की जो सूंड होती है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप उनकी स्थापना कर रहे हैं तो वही मूर्ति लाएं, क्योंकि इस मूर्ति में किसी विशेष प्रकार के नियमों की, पूजा नियमों की आवश्यकता नहीं होती है, और आसानी से साधारण पूजा से ही आप गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये सबसे अच्छा मतलब तरीका है कि आप बाईं ओर की जो सूंड होती है उस तरफ गणेश जी की सूंड वाली मूर्ति लाएं। और उसी तरह अगर दाईं ओर की और जो उनकी सूंड होती है, वैसी मूर्ति जो है वो बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। मतलब कोशिश करिए वो उन्हीं लोगों को लानी चाहिए जो इतनी कठिन पूजा नियमों का पालन कर सकते हैं जो इसमें किए जाते हैं। अन्यथा किसी भी प्रकार की त्रुटि होने से इसमें गणेश जी रुष्ट हो सकते हैं आपसे, और उनको प्रसन्न करना इसमें आसान भी नहीं होता है, इस मूर्ति को प्रसन्न करना। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पूजा सफल हो पूरी तरह से, तो बाईं तरफ की सूंड वाली मूर्ति ही खरीदें। तो ये तो हो गया सून की वाली मूर्ति का कन्फ्यूज़न दूर। अब अगली बात है कि अगर आप मान लीजिए बहुत तरह की मूर्तियाँ हैं कि कोई नृत्य करती हुई, कोई लेटे हुए हैं, किसी में बांसुरी बजा रहे हैं, किसी में बाल रूप है, कोई सिंदूरी कलर का है, कोई मूर्ति कोई किसी कलर की है, तो उसमें हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम करें तो क्या करें, है ना। तो इसलिए कौन सी मूर्ति लें। तो सबसे पहले तो जिन दंपतियों के यहाँ संतान नहीं है और वो संतान सुख चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को गणेश जी की बाल रूप वाली मूर्ति अपने घर पे लानी चाहिए, और इससे उन्हें गणेश जी के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति होने की पूरी बोलना चाहिए संतान प्राप्ति पूरी तरह से होती है। तो ये आप ज़रूर देख लें। और उसके बाद दूसरा है कि जिस मूर्ति में गणेश जी लेट कर, मतलब आराम मुद्रा में ऐसे हाथ रखकर बिल्कुल लेटे हुए हैं, तो उस मूर्ति को लाने में होता ये है कि उस मूर्ति से आपके घर में बहुत ही सुख, बहुत ही आराम और आनंद जो होता है, बिल्कुल रिलैक्सिंग, वो उस तरह का माहौल बना होता है। घर में बहुत ही शांति और आनंद होता है इस मूर्ति को लाने से। ठीक उसी तरह से अगर आप कोई बांसुरी बजाती हुई गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, तो उससे घर में बहुत ही प्रेम, सौहार्द, बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, जिससे कि घर में बहुत ही सुख शांति बनी रहती है, आपस में प्रेम बना रहता है। ये इस मूर्ति के जो प्रभाव है, उसकी विशेषताएं हैं। और साथ ही अगर हम ऐसे गणेश जी की मूर्ति लाते हैं जो जिसमें कि वो नृत्य कर रहे हैं, तो वैसे तो वास्तुशास्त्र में ऐसी मूर्तियों को बोला जाता है कि घर में बहुत झगड़े, लड़ाई, कलह कलेश होती है, बहुत अशांति होती है ऐसी मूर्ति लाने से। लेकिन फिर भी अगर जो लोग कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनका कार्य, जिनकी प्रोफेशन जो है कला से, आर्ट से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, ऐसे लोगों को इस तरह की मूर्ति लाना चाहिए अपने घर पर नृत्य करती हुई। इससे उनके प्रोफेशन में बहुत ही सफलता उन्हें मिलती है, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस करते हैं। तो ये हो गई नृत्य करती हुई मूर्ति। और फिर उसके बाद वैसे तो सबसे बढ़िया होता है अगर आप अपने घर के लिए मूर्ति ला रहे हैं, तो उसमें गणेश जी, बैठे हुए गणेश जी होने चाहिए। बैठे हुए गणेश जी जो होते हैं वो आपको स्थायी लाभ प्रदान करते हैं, क्योंकि उस स्थिर होकर स्थायी रूप से आपके घर में बैठ रहे होते हैं। और वैसे भी जब हम किसी अतिथि को घर में बुलाते हैं तो उन्हें बैठने के लिए कहा जाता है सबसे पहले। तो ये उनका आदर सत्कार का सबसे पहला चरण होता है कि आप उन्हें बैठाते हैं। तो बस वैसे ही आपके घर में, किसी के घर में 3 दिन, किसी के घर में 5 दिन, कहीं तो 10 दिन गणेश जी विराजते हैं घर पे, तो इसलिए उनकी बैठी हुई प्रतिमा लानी चाहिए। और इसी तरह अगर आप अपने व्यवसायिक क्षेत्र के लिए, कोई ऑफिस, कोई शॉप में कहीं पे लाना है वहाँ के लिए, तो वहाँ पर खड़े हुए गणेश जी लाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपके बिजनेस में, आपके काम काज में, आपके करियर में बहुत ग्रोथ मिलेगी आपको, और बहुत ही सफलता मिलेगी। तो इसलिए उनके लिए ये खड़े हुए गणेश जी अच्छे होते हैं। खास करके लाल रंग के जो सिंदूरी कलर के गणेश जी की मूर्ति होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देती है, बहुत ही अच्छी होती है वो मूर्ति। तो
तो इसलिए उस आपकी सभी मनोकामनाओं को लाल रंग की जो गणेश जी की मूर्ति है वो पूरा करती है। ऐसे गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको इसका शुभ फल प्राप्त होता है। तो चाहे घर में हो या ऑफिस में, आप सिंदूरी कलर की लाल रंग की मूर्ति जो होती है ला सकते हैं अपने घर पे। और इसी तरह वैसे गणेश जी के 12 नामों में उनका एक नाम है धूम्रवर्ण। तो धूम्रवर्ण मतलब धुएं के रंग वाले। तो अगर धुएं के रंग से जो गणेश भगवान अगर आपको मिल जाते हैं उनकी मूर्ति कहीं, तो सर्वश्रेष्ठ है, वो तो बहुत ही अच्छी है। हर तरह की आपकी मनोकामनाएं पूरी करती है और बहुत ही अच्छी होती है ये मूर्ति। उसके साथ ही हमें कुछ बातें ये ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम अपने घर में गणेश जी लाते हैं, तो अपने घर में बहुत ही सुख, शांति, समृद्धि की कामना करते हैं। तो उनके उनके लिए भी बहुत ही सुख में, आनंद में आपके घर का माहौल होना चाहिए। कि आप उन होता है ना कि आपके घर में कोई अतिथि आते हैं तो आप उनको अच्छा माहौल देते हैं अपने घर का, तो वो बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है आपके घर में आना, बहुत ही खुश होकर बहुत ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। तो बस वैसे ही गणेश जी के लिए भी अगर घर में गणेश जी लाते हैं तो कलह, कलेश, लड़ाई झगड़े, विवादों से बचना चाहिए। घर में शांति का माहौल बना के रखना चाहिए। तो और दूसरी बात है कि घर में साफ सफाई बहुत विशेष कर रखनी चाहिए। घर में किसी भी तरह से गंदगी ना हो। और साथ में आपके घर में अगर आप नॉनवेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, तो बिल्कुल भी 10 दिन या जितने भी दिन आपके घर गणेश जी की स्थापना की गई है उतने दिन आप बिल्कुल भी कोई नॉनवेज ना बनाएं और ना ही खाएं। तो ये हो गया। उसके अलावा आप जब हम स्थापना से संबंधित भी, आपको पूजा से संबंधित भी जानकारी दे देते हैं कि एक्चुअली होता ये है कि जब भी हम गणेश जी को अपने घर पे लाते हैं तो उन्हें सबसे पहले आपको अपने घर में अपने मतलब ऊंचाई पे अच्छे स्थान देना चाहिए। एक बढ़िया ऊंचे से टेबल पे आप एक चौकी बिछा लें लकड़ी की, या जो भी अच्छी बाज़ार में डेकोरेटेड चौकी आती है वो बिछा सकते हैं, जैसे भी हो, पर अल्टीमेटली उसके ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। इसलिए दैट डजेंट मैटर कि वो कितनी मतलब उसमें कम डेकोरेशन किया गया है, दैट डजेंट मैटर। तो अगर आप वो चौकी लाते हैं, उसके ऊपर फिर बढ़िया एक लाल रंग का आपको कपड़ा बिछाना है। और फिर उसके बाद उस पर एक मुट्ठी चावल डालकर वहाँ पर गणेश जी को आपको समझिए बैठा देना है। ठीक है, वहाँ पर स्थापित कर देना है उस अक्षत के ऊपर। और उसके बाद ये तो हो गई गणेश जी की स्थापना। फिर जस्ट उनके लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर आपको एक मुट्ठी चावल रखकर उसके ऊपर एक तांबे का लोटा कलश के लिए रखना है, जिस पर आपको एक लाल रंग के रोली से स्वस्तिक बनाना है। और स्वस्तिक बनाकर उसमें हल्दी से 4 बिंदुएं डाल देनी है उसमें। और इस तरह से ये हो गया आपका कलश में स्वास्थ्य। उसके बाद उसमें आप आम के पत्ते जो होते हैं उनको कलश में डाला जाता है, जैसा आप सभी जानते होंगे। तो ये 5 या 7 जितना भी आपको समझ में आए, जितना अच्छा लगे, आप उसमें पत्ते 5-7 पत्ते रख दें। और उसके ऊपर एक नारियल जिसमें एक कलावा बांधकर उसमें भी एक छोटा सा तिलक लगाकर और उसको रख दें। तो ये हो गया आपकी कलश स्थापना। तो ये कलश स्थापना तो बाईं ओर हो गई। अब दाहिनी ओर आपको कई लोग होते हैं अखंड ज्योत जलाते हैं, तो उसके लिए वो वहाँ पर भी ऐसे ही एक मुट्ठी चावल रखकर एक ज्योत आपको जला देनी है। और उसके बाद आप उनकी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पर सामने चौक डाल लीजिए थोड़ी सी, छोटा सा। और उस चौक पे आप छोटा कलश एक और रख कर साथ में उसमें एक छोटा सा दीपक जलाकर बढ़िया से आप वो तैयार कर लीजिए। साथ में आप सबसे पहले करना है कि आपको थोड़ा गंगा जल लेकर गणेश जी को उसके थोड़े से फूल से थोड़े से छींटे देने हैं और छींटे देकर उन्हें स्नान कराना है। और वो छींटे देने के बाद आप चाहें तो दुर्वा, जो घास उनकी जो प्रिय घास होती है दुर्वा, जो उन पर चढ़ाई जाती है गणेश जी पर, उससे भी आप उन्हें स्नान करा सकते हैं। तो आप उन्हें स्नान करा दें। उसके बाद उनको वस्त्र के रूप में, अगर वैसे आप कई लोग होते हैं कि कोई रेशमी दुपट्टा वगैरह उनको उनके लिए रखते हैं गणेश जी के लिए, तो वो अगर आपके पास है तो वो पहना दें। अगर वो नहीं है तो आप एक जनेऊ जो होता है वो आप उनको वस्त्र स्वरूप पहना सकते हैं। अगर जनेऊ भी नहीं है तो आप मौली जो होती है, मौली यानी लाल रंग की जो हम लोग
कलावा बांधते हैं वही मौली आपको उनको पहना देनी है। वो वस्त्र स्वरूप उन्हें पहना दी जाएगी। उसके बाद गणेश जी को आपको तिलक लगाना है। तिलक लगाकर उसके ऊपर थोड़ा अक्षत यानी चावल चिपकाना है। बस हो गया उनका तिलक। अब तिलक के बाद उनको आपको एक पान जो होता है ना, पान का पत्ता, ये पान का पत्ता अगर मीठा हो, मीठा पत्ता तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं भी है तो सामान्य जो दूसरे पान के पत्ते आते हैं वो भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे पान के पत्तों को आप बढ़िया से साफ़ करके उसमें एक लौंग इलायची मिलाकर उसे फोल्ड करके अच्छी तरह से और फिर गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दें। तो इस तरह से उन्हें पान चढ़ गया। अब ये करना है कि गणेश जी को उन्हें पंचमेवा यानी 5 तरह के सूखे मेवे, 5 तरह के फल आपको थाली में सजाकर अच्छी तरह, और मोदक जो उनका सबसे प्रिय प्रसाद होता है, तो वो मोदक उन्हें चढ़ाना है प्रसाद स्वरूप। और इसके बाद अब आप शुरू कर सकते हैं आरती, गणेश जी की आरती, जो भी आपको प्रिय हो वो आरती आप गाएं और उनका बहुत ही डिवोशन से, समर्पण के साथ उनकी आरती करें, उनकी पूजा करें। और इसके साथ ही उनकी जो पूरी जो भी पूजा विधि है वो समाप्त होती है। साथ ही इसमें पंचामृत रखना ना भूलें। पंचामृत जो होता है 5 चीज़ों से बन के मिल के बनता है। दही में आप शहद, गंगा जल और उसमें थोड़ा सा मखानी, थोड़ा किशमिश, ये सब चीज़ें आप डालकर, थोड़ा सा घी, ये पंचमेवा डालकर उसमें पंचामृत बना लिया जाता है और इस तरह से वो पंचामृत का भोग उनको लगाया जाता है। तो ये इतनी चीज़ें जो है अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरह से आपकी पूजा हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी पूजा करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आसानी से आप थोड़े समय में भी आप अच्छी तरह से गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई पूजा की बात। अब क्या करना है कि जब भी हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो ये बात का ध्यान रखिए कि अगले दिन जो विसर्जन सॉरी मतलब अनंत चतुर्दशी को, चतुर्थी से लेके चतुर्दशी तक उनका 10 दिन के बाद जो विसर्जन किया जाता है, उस विसर्जन में आप राहु काल में कदापि उनका विसर्जन ना करें। ये आप देख लीजिए चौघड़िया वगैरह में जाकर कि राहु काल कितने बजे होता है। तो मेरे ख्याल से 11 से 12:30 के बीच में रहेगा, पर फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो राहु काल के समय में उस दिन आप किसी भी तरह से उनका विसर्जन ना करें, उससे पहले कर लें, उसके बाद कर लें। और ये बात का ध्यान रखिए कि कई बार आगे के लिए भी या कभी के लिए भी कि जब भी अनंत चतुर्दशी के बाद कभी कभी क्या होता है कि एक साथ ही दोनों ही पूर्णिमा और वो दोनों सॉरी पूर्णिमा कह रही हूँ, मतलब अमावस्या और वो दोनों ही एक साथ आ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस दिन से पितृपक्ष ना शुरू हो जाए। पितृपक्ष से पहले आपको अपना गणेश जी का विसर्जन कर लेना है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये ध्यान रखना है। और तो इसलिए पूर्णिमा के जस्ट नेक्स्ट डे से जो कृष्ण पक्ष शुरू होता है उसमें ही आपका पितृपक्ष स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि पितृमोक्ष अमावस्या के दिन खत्म होता है। तो इसलिए आप पितृपक्ष में कोई भी ये सब कार्य नहीं किए जाते हैं, वर्जित है। तो आपकी पूजा कोई विफल ना हो, इसके बचने के लिए आप ये बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप टाइमली उनका विसर्जन कर दें पितृपक्ष शुरू होने से पहले। तो ये सारी तो हो गई आपकी जो भी आवश्यक जानकारियाँ जो कि आप गणेश जी की मूर्ति से संबंधित हो या फिर उनके वास्तु से संबंधित या पूजा से संबंधित। अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी आपके सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और ताकि आप मेरे वीडियोस कंटिन्यू देख सकें, इसलिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आई एम न्यू ऑन यूट्यूब। और मैंने ये वीडियो बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है क्योंकि मेरी एक छोटी सी बेटी है और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं एडिटिंग करूँ या कुछ भी करूँ। इसलिए कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।